अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं अपने उस्ताद मुश्ताक जिस्कानी मरहूम, जो शायर भी थे, राइटर भी थे और बड़े सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार थे, मंझे हुए थे। अभी मैं अपने दोस्त मरहूम मुश्ताक जिस्कानी के फर्जंद बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं ज़फ़र जिस्कानी के साथ बैठा हूँ। थोड़े बहुत इनसे मैं कमेंट्स राय ले लूँ। ज़फ़र साहब जी, आपने कभी भी कल्चर से फंड नहीं लिए, उसकी वजह ये कि यार मिलते नहीं जब मिलते नहीं है तो फिर लें क्यों? अच्छा, दूसरी वो अपने मनपसंद लोगों को देते हैं। अच्छा, जो मनपसंद आदमी अच्छा ये है कि इतने स्टार दुबई वगैरह बाहर जाते हैं जी। आप भी कॉमेडियन भी हो, डायरेक्टर भी हो, ऑलराउंडर मतलब फनकार हो। जी जी। आपको कभी ऑफर की? मैं उनकी पसंद का आदमी नहीं हूँ। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि मनपसंद आदमी जो होता है ना उनके पास, वो उसको लेके जाते हैं। भले उसके पास टैलेंट नहीं है लेकिन वो उनकी पसंद है। जिसके पास टैलेंट है वो आपके साथ बैठा हुआ है होटल किसी फनकार ने आपके बारे में राय दी? भी होगी, इग्नोर कर दिया गया होगा। ऐसा नहीं है कि फनकार सब हमारे दोस्त हैं, यार हैं हमारे। अच्छा। लेकिन मतलब ये कि हर कोई नहीं देता है, कोई कार्ड देता है, कोई दे देता है, बस यही चक्कर है। नो इशू, फनकारों से कोई शिकायत नहीं है मुझे। अभी जो इतने प्रेस क्लब के सामने बहुत सारे फनकार जमा हुए, जी जी, आप क्यों नहीं आए? मुझे इनवाइट किया गया था उसमें, मेरे प्यारे दोस्तों ने जो उसके सरदर चल रहे थे। लेकिन असल बात ये कि यार मैं क्यों जाऊँ यार, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट का काम नहीं है भीख मांगना। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का मालिक का एहसान। और सर अच्छा, आप मतलब नहीं गए? जी नहीं, मैं नहीं गया। मतलब आप चाहते हैं कि आर्टिस्ट जो रोड पे भीख ना मांगे? नहीं, आर्टिस्ट एक जगह, आर्टिस्ट एक पर्सनैलिटी है और अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो दिल्लो मंतशा। जिसको अल्लाह इज्जत दे रहा है तो वो फिर आम आदमी आगे क्यों दलील हो रहा है हाथ फैला के? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आर्टिस्ट आप थोड़ी देर के लिए, आर्टिस्ट का मतलब है सब कुछ कर सकता है। आर्टिस्ट सब कुछ कर सकता है। अगर आर्टिस्ट नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। आर्टिस्ट जूस भी बेच सकता है, आर्टिस्ट टैक्सी भी चला सकता है, आर्टिस्ट शोरूम में गाड़ी भी धो सकता है, क्योंकि आर्टिस्ट है। जब हम कोई कैरेक्टर करते हैं तो उसमें हमें कैरेक्टर दिया जाता है जूस बेचने का, हमें कैरेक्टर दिया जाता है मैकेनिक का, गाड़ी बनाने का। जब उस टाइम हम टीवी पे आने के लिए क्यों करते हैं? ये आर्टिस्ट है ना, उसमें भी हम पैसा कमाने के लिए करते हैं भाई। इमरान चांडो साहब का एक ड्रामा था, मैं आपको बता दूं, खोलिए बात तो आप पूरी सुन लो। इमरान चांडो साहब का एक ड्रामा था, गधे के साथ था मेरा वो ड्रामा, ठीक है ना। अब मैं कोई गधे वाला तो नहीं हूँ ना, मैं ज़िंदगी में समझता हूँ कि गधे के साथ मेरा कोई सिस्टम ही नहीं बना है। शुरू से कराची में रहे, लेकिन इमरान साहब ने बोला ये गधा है और ये गधा तुम्हारा फ्रेंड है। अच्छा जी, ये गधा तो लाते मार रहा है, कह रहा है बस जैसे वैसे भी आपको इसको एडजस्ट करना है। तो जब हम थोड़ी देर के लिए गधे वाले बन सकते हैं, तो जब इंसान भूख मरता है ना तो वो गधा भी चलाता है, बसों में पानी भी पिलाता है, अखबारें भी बेचता है, यहाँ तक कि जूते भी पॉलिश करता है। ये पेट है ना, पेट, ये सारी फनकारी सिखा देता है। तो जस्ट लाइक सिर्फ टीवी की फनकारी नहीं है, यहाँ जितने लोग हैं सब आर्टिस्ट हैं। ये जो जूस बना रहा है इसका एक अपना फन है, ये जो पीछे प्लेट लेके जा रहा है इसका एक अपना फन है। हम सब फन है, हम सब अपनी अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सब हरामी फन है जी। तो आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं आर्टिस्टों को? आर्टिस्टों को यही मैसेज है कि अल्लाह ताला ने आप लोग को बहुत सारी इज्जत दी है और कोशिश करो कि जो आपको पेमेंट बनती है, ऐसा नहीं कि आपकी पेमेंट नहीं बनती, ये सब झूठ है। कोई बोलता है जी हमें तो ना सिंध मीडिया से मिलता है ना उर्दू मीडिया से मिलता है, सबको मिलता है। सिंध मीडिया में हमारे 90% आर्टिस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो की सीधी बात है। और हमारे आपके जैसे जो हैं वो बस ऐसे ही हैं, हल्के फुल्के। हमने सारी ज़िंदगी फ़न को दी और किसी को नहीं दी, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने, मरहूम मुश्ताक जिस्कानी साहब ने बड़ी एक अच्छी बात समझाई थी मुझे, बेटा ज़िंदगी में धोखा नहीं देना किसी को। मैंने बोला बाबा धोखे का मतलब क्या है? कहने लगा अगर तुम गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो तो फिर सिर्फ गवर्नमेंट को टाइम देना, और अगर तुम एक्टिंग कर रहे हो तो फिर वो नौकरी छोड़ देना। मैंने बोला बाबा ये क्यों? मेरे वालिद साहब ने बोला बेटा मैं सब इंस्पेक्टर था पुलिस में, गवर्नमेंट ऑफिसर था मैं। मुश्ताक जिस्कानी साहब की बात बता रहा हूँ आपको, वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे को फन से इश्क हो गया, एक्टिंग से मुझे मोहब्बत हो गई, तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया? मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन किया। क्या रिज़ाइन किया बाबा ने? रिज़ाइन इसलिए किया कि मैं उनको मतलब धोखे में नहीं रखना चाहता। अब मैं एक्टर हूँ तो मैं एक्ट करूँगा, तो सरकार पुलिस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो यार खुदा रहा,
जो ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के या जो टीचर हैं, मास्टर भी हैं, अदाकार भी हैं, कोई रेलवे में तो अदाकार नहीं है, अक्सर यहाँ मैंने देखा कि सिंधी फनकार जो है ना वो ज़्यादा ही तप्पेदार रोड भी पे आ मैंने जाते अदाकार हैं। देखे सर, तप्पेदार। इमरान क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल हिकिड़ी ॻाल्हि बसि मूंखे सफ़र ॾाढी वणी त जेको अदाकार आहे उहो हथु हीअं न करे, हाँ यार छो जो उनखे जेके माण्हू आहिनि न अहिड़ी नज़र सां त ॾिसनि, छो जो अदाकार कंहिंमहिल ऑफिसर बणे वेठा, कंहिंमहिल पुलिस वारो आहे, कंहिंमहिल कुझु आहे, त माण्हू खे उनखे उन नज़र सां था ॾिसनि त हथु हीअं न करे। जॾहिं अदाकार हथु हीअं थो करे न त मां सम्झां थो त उनजी इज़त उते ख़तमु। मतलब सलीम भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आम ड्रेस एक आम ड्रेस है, इंसान अपने घर में बैठा हुआ है, सुबह अगर हम दूध लेने जा रहे हैं और हमारे हाथ में किसी ने आधा किलो दूध देख लिया, हालांकि हम आधा किलो से ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, हमारी मिकदार ये आधा किलो दूध है, लेकिन देखने वाला क्या बोला, अबे यार देख आधा किलो दूध लेके आ रहा है, इतना बड़ा अदाकार है, टीवी पे आता है। तो कहने का मकसद है कि मजबूरन मुझे 2 किलो दूध लेना पड़ता है। और कराची की लाइटिंग का आपको पता है, किसी भी टाइम लाइट चली जाती है, अक्सर मेरा 1.5 किलो दूध फट जाता है और आधा किलो ही मेरे को यूज़ करना पड़ता है। 1.5 किलो जो दूध मैं लेता हूँ वो पब्लिक को दिखाने के लिए लेता हूँ, वो मेरे किसी काम का नहीं होता है। तो कहना मकसद है खुदारा, हम जब बाहर निकलते हैं तो लोग हमें बड़ी प्यारी हसरतों से देखते हैं, तो हमारी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, हम साफ़ सुथरे होने चाहिए, हम में से खुशबू आनी चाहिए कि कोई हाथ मिलाए तो उसको फील हो कि मैं किसी आर्टिस्ट के साथ मिला हूँ। आम आदमी और आर्टिस्ट में फ़र्क है दोस्त। अभी आखिर में मेरे सलीम जान ऑफिशियल यूट्यूब के बारे में मैं ये कुछ कहूँगा सलीम जान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चैनल है, अक्सर मैं देखता हूँ, मुझे भी पसंद है, मैंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है और मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको सच मिलेगा क्योंकि ये बंदा झूठा नहीं है। थैंक यू। मेहरबानी।